हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपने चैनल ड्रीम पाठशाला पर आपके लिए फिर से लेकर आए हैं अनदर सेशन डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। हम इसकी पहले 2 सेशंस 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। उसमें हमने जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जो टॉपिक्स हम अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट। हमने कैपिटल रिसीट क्या डिस्कस की थी? जो रिसीट्स मोर देन 1 ईयर के लिए होती हैं। मतलब देखिए, जैसे आप सेल्स तो करते हैं हर साल, वो आपकी कैपिटल रिसीट्स नहीं है, वो है आपका रेवेन्यू या कह लीजिए रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। जैसे आपको लोन मिलता है, वो 7 साल 10 साल 15 साल इतने टाइम पीरियड के लिए होता है। तो इस तरह की रिसीट्स को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। ऑप्शंस देखते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, ये हमने डिस्कस किया, ये तो होता ही है, लेकिन आगे के ऑप्शंस हम ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हो सकता है ऑप्शन में ए एंड बी बोथ, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब ऑप्शंस को देखने के लिए हम जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे और हम आगे के ऑप्शंस भी देखेंगे। फर्स्ट तो है ही, सेकंड ऑप्शन है मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स हर महीने हर साल आप करते हैं, तो ये होता है आपका रेवेन्यू रिसीट। फिर आता है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये भी मान के चलिए कि शेयर्स में प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट जो भी है आपका, उसमें प्रॉफिट आपको हर साल ही होता है, तो हर साल आप ये रिसीव कर सकते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म का नहीं है। फिर आता है कमीशन एंड फीस रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। कमीशन और फीस आपको भी पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, हर महीने मिलता है आपको या हर साल मिलता है, वो होता है रेवेन्यू रिसीट। तो हमारा जो कैपिटल रिसीट हुआ वो हुआ हमारा अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। और कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो हमारा इंक्रीज करती हैं लायबिलिटी, क्योंकि लोन जब आप लेते हैं आप उसको करते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी, आपके ऊपर बोझ है कि आपको देना है। इन सब में किसी में भी हम लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती हमारी। एक और रीज़न है कि कैपिटल रिसीव्ड है हमारा लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ द कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू हम कब जनरेट कर पाते हैं? जब हमारे होते हैं कुछ खर्चे। खर्चों को क्या कहते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक तरह की कॉस्ट। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बना? एक्सपेंस। देखते हैं ऑप्शन में है फोर्थ ऑप्शन एक्सपेंस। असेट्स क्यों नहीं हो सकता, ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है। असेट्स होता है जैसे मशीन, कैश, तो ये सब आपकी कॉस्ट तो नहीं इनकर हो रही रेवेन्यू के लिए, इससे तो आपकी एक रिसोर्स जनरेट हो रहा है। प्रॉफिट कोई कॉस्ट नहीं है, स्टॉक कोई कॉस्ट नहीं है, स्टॉक तो आप प्रोड्यूस करते हैं, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हमारा आंसर हुआ एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Dash states that accounting report must belong to a common period and use common unit of measurement and format of reporting. इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट बनती है वो एक कॉमन पीरियड और कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है हमारा रुपीस, और फॉर्मेट भी हमारा सेम होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि ये सब सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कंपेयर करने के लिए। क्यों कंपेयर करते हैं? वो ये देखते हैं कि बिज़नेस को प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ आंसर बना हमारा कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि अकाउंट्स बनाएं तो वो बने हमारे कॉमन पीरियड। कॉमन पीरियड से मतलब अगर आप बना रहे हैं अप्रैल टू मार्च एक साल में, तो अगले साल भी अप्रैल टू मार्च ही बनने चाहिए। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीस होने चाहिए, ये नहीं कि आप डॉलर में बना दें। फॉर्मेट आपको सेम रखना चाहिए, ये इंश्योर करता है कंपेरेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following accounting concept eliminates personal biasness and helps in achieving results that are comparable? देखिए, पर्सनल बायसनेस मतलब कि आप उनको चेंज करने की कोशिश ना करें। मतलब आप अपना कुछ लॉजिक या अपना कुछ फ़ायदा ना देखें अकाउंट्स बनाते हुए। आप सिर्फ अकाउंट्स वैसे बनाएं जो एथिकल हो और इंश्योर करे कि रिज़ल्ट्स हमारे कंपेरेबल हों। हमने डिस्कस किया कंपेरेबल रिज़ल्ट्स में हमें कॉमन यूनिट रखनी होती है, कॉमन ही फॉर्मेट रखना होता है और कॉमन ही पीरियड के लिए बनाने होते हैं। तो जब अगर सब हमें सेम रखना है, इसका मतलब हुआ कि हमें इंश्योर करनी है कंसिस्टेंसी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। कंसिस्टेंसी मतलब अगर एक साल आप डेप्रीसिएशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, डेप्रीसिएशन अगर आप पहले साल में स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल रहे हैं तो आपको अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करना होगा। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है और अकाउंट्स हमारे कंपेरेबल हैं क्योंकि यू आर कंसिस्टेंट विद योर स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन इज क्रेडिटेड, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्कस किया था। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इंक्रीज तो हम कर देते हैं क्रेडिट। हमने डिस्कस किया था ADLIC। ठीक है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, बिल्कुल सही बात। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, बिल्कुल सही बात। LIC इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। तो ये हमारी चारों की चारों स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं। तो कौन सा सही है? ऑल आर करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑल आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिटर्न डैमेज्ड ऑफिस स्टेशनरी एंड रिसीव्ड ₹10,000। हमने ऑफिस स्टेशनरी कुछ खरीदी, कुछ उसमें से निकल गई डैमेज्ड, तो हमने उसको रिटर्न किया और हमें मिले 10,000 रुपये। द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, जब हमने स्टेशनरी परचेज की, हमने एंट्री की स्टेशनरी अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट, क्योंकि स्टेशनरी हमारा खर्चा है, डेबिट हो रहा है, कैश हमारा असेट है, कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट हो रहा है। अब जब हमने रिटर्न की स्टेशनरी, तो ये जो स्टेशनरी है इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा क्रेडिट। तो स्टेशनरी 10,000 से हो गई हमारी क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि रिटर्न करके हमें मिल रहा है कैश। कैश इज एन असेट, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड। तो क्रेडिट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ हमारा ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट, विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी शोन एज द डेबिट बैलेंस इन अ ट्रायल बैलेंस। हमने डिस्कस किया था डेबिट बैलेंस किन किन चीज़ों का होता है। या तो कोई असेट है उसका डेबिट बैलेंस होता है, कोई एक्सपेंस है उसका डेबिट बैलेंस होता है। ऑप्शंस देखते हैं। इंटरेस्ट पेड, बिल्कुल ये हमारा एक्सपेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। आंसर हमें मिल गया, लेकिन लॉजिक समझेंगे और ऑप्शंस का। लॉन्ग टर्म लोन, लोन हमारे सिर पे बोझ है, लायबिलिटी है, तो उसका होगा क्रेडिट बैलेंस। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से एडवांस मिला, मतलब हमारी लायबिलिटी है कि हमने वो काम पूरा करना है, हमें वो काम पूरा करना पड़ेगा। असेट तो नहीं है ना एक्सपेंस है, वो है हमारी लायबिलिटी, इसका भी हो गया क्रेडिट बैलेंस। फिर आता है परचेज रिटर्न। हमने डिस्कस किया था परचेज हमारा होता है डेबिट, तो परचेज रिटर्न होता है रिवर्सल ऑफ परचेजेस, तो वो होगा हमारा क्रेडिट। क्वेश्चन में पूछा है डेबिट बैलेंस किसका होगा? वो होगा इंटरेस्ट पेड का। करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट देखते हैं। If a credit purchase of machinery is recorded in purchase book instead of journal proper, it is an error of। हमने ट्रायल बैलेंस में डिस्कस किया था एरर्स किस किस टाइप के होते हैं। यहाँ आपने क्या किया, मशीनरी परचेज हुई क्रेडिट पे, तो एंट्री बनी मशीनरी डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर ए बी सी कंपनी कुछ भी हो सकता है, तो एंट्री तो होनी चाहिए थी ये, लेकिन हमने क्या किया, हमने मशीनरी की जगह हमने परचेज बुक में एंट्री कर दी, परचेज बुक में एंट्री कर दी क्रेडिटर के नाम से। अब ओमिशन नहीं है क्योंकि हमने कुछ ओमिट नहीं किया, हम कुछ भूले नहीं, बैलेंस की कोई एरर नहीं है। ये एरर है हमारी प्रिंसिपल की, कि हमारा प्रिंसिपल गलत है। प्रिंसिपल क्या होता है कि कॉन्सेप्ट गलत है। होना चाहिए था मशीनरी क्योंकि है असेट, लेकिन हमने उसको कर दिया परचेजेस। परचेजेस होता है गुड्स के केस में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंट इज डेबिटेड वाइल रिकॉर्डिंग एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जब हम कोई खर्चा इनकर करते हैं वो आता है हमारा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल। लेकिन जब कोई आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने देना था पर हमने नहीं दिया है, तो वो इसी साल का खर्चा, उसकी एंट्री होती है हमारी ये उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट।
इसका लॉजिक क्या हुआ? इसका लॉजिक ये हुआ कि एक्सपेंस हमने डेबिट किया क्योंकि वो है इस पीरियड का खर्चा। बिल्कुल सही बात। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी बन गई, हमें देनी थी पर हमने नहीं दी, तो हमारे ऊपर ये है बोझ। इसीलिए जो हमारी एंट्री बनती है वो बनती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट क्या हुआ? डेबिट हुआ हमारा कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट। सैलरी होगा सैलरी, रेंट होगा तो रेंट हो जाएगा डेबिट क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट। तो डेबिट क्या हुआ? कंसर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट। एंट्री समझ आई? एक्सपेंस अगर होता है तो करते हैं एक्सपेंस डेबिट टू कैश, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस तो है ही क्योंकि इस पीरियड का खर्चा है, क्रेडिट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्योंकि है वो लायबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। ये उसी टॉपिक में से है जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एकदम वो टिप्स पे होना चाहिए तभी ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है checks deposited but not collected will result in decrease in the balance of cash book when compared to passbook। हिंदी में करते हैं। चेक्स हमने किए डिपॉजिट पर बैंक ने अभी वो कलेक्ट नहीं किए, मतलब बैंक ने अभी वो क्रेडिट नहीं किए। तो जब हमने चेक्स डिपॉजिट किए हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, ठीक है। ये लेकिन क्या कहता है? विल रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ कैश बुक। हो गई ये स्टेटमेंट गलत। डिपॉजिट किए तो हमने किया होगा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज, ये कहता है कि डिक्रीज हुआ, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विल बी लेस देन द बैंक पासबुक बैलेंस when there are unpresented checks for payment। confusion बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, I'm sorry, देखिए ये कहता है कि फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक, मतलब कैश बुक में जो बैंक बैलेंस का कॉलम होता है वो पासबुक से कम होगा जब देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक्स फॉर पेमेंट। बिल्कुल सही बात है। क्यों? जब हमने चेक काट के दिया अपने क्रेडिटर को, हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस कर दिया होगा कम, लेकिन वो बोलता है अनप्रेजेंटेड, मतलब क्रेडिटर अभी उसको कैश करवाने नहीं आया, तो कैश बुक का बैलेंस हम अपना घटा चुके हैं, पासबुक का अभी तक हमने नहीं घटाया, या बैंक ने अभी तक नहीं घटाया क्योंकि बैंक का कस्टमर वो चेक लेकर आया ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई। कैश बुक का बैलेंस हमने कम कर दिया जब हमने चेक काट के दिया, पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हम आगे की स्टेटमेंट्स भी डिस्कस करेंगे, लॉजिक की बात करते हैं हम हमेशा से। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ द बिजनेस इन द बुक्स ऑफ द बैंक शुड बी अनइक्वल टू द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट एज पर द कैश बुक। बिल्कुल गलत। हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं कि बैंक बैलेंस का होता है क्रेडिट बैलेंस। डिस्कस किया था हमने जब BRS स्टार्ट किया था,
ये इक्वल होता है कैश बुक के बैंक कॉलम यानी डेबिट बैलेंस के। तो ये बोल रहा है कि अनइक्वल होना चाहिए, जबकि हमने पढ़ा है कि ये इक्वल होना चाहिए। हम रिकंसाइल ही इसलिए करते हैं कि जिससे वो हमारे इक्वल आए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर पासबुक। बिल्कुल गलत। क्यों? जब हमने चेक्स इशू किए तो कैश बुक का बैलेंस हमने कर दिया कम। वो चेक्स हमारे पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो पासबुक में अभी कोई एंट्री नहीं दिखेगी। ठीक है, तो हमारे कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक में अभी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये कहता है विल रिड्यूस द बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में तो कोई एंट्री हुई ही नहीं है अभी तक, तो ये स्टेटमेंट भी है गलत। तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट कौन सी थी? फेवरेबल बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक will be less than the bank passbook balance when there are unpresented checks for payment। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर फिनिश। हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए, और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस अभी उन्हीं टॉपिक्स में से थे जो हम कवर कर चुके हैं, जिससे आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर कॉन्सेप्ट को समझ सकें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, बाय बाय।